तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। 3-4 पॉइंट थे, मैंने सोचा छोटे छोटे वीडियो से बना दूँ। तो वही चीज़ है कि भैया बहुत सारे लोग हैं जिनकी दृष्टि खुली, उन लोग पूछ रहे कि भैया ध्यान में आप डायमेंशंस कैसे देखते हो, अपर लेयर कैसे देखते हो, सूक्ष्म जगत कैसे देखते हो। तो मैंने बताया जैसे तुम डॉट पे त्राटक अगर करते हो तो तुम्हारे पास में तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन पावर जब बढ़ता है तो सिद्धियाँ तुम्हारे पास आती है। जब स्कैन लेती तो उनको पता चलता है तुम्हारी कैपेसिटी क्या है। जैसे कोई पूछ रहा है कि भैया शैतान की पूजा कैसे करें, इससे तो सब कुछ मिल जाएगा। वो शैतान क्यों आएगा तुम्हारे पास? तुम उस लायक होने चाहिए, भक्ति का लेवल तुम्हारा उतना होना चाहिए जब उसको लगे कि ये आदमी मेरे को टक्कर दे सकता है, तब तुमको वो आगे ऑप्शन देगा ना। तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ ऐसा, तो तुमको ऑप्शन क्यों देगा? और शैतान की पूजा करने के लिए सारे हराम काम करने पड़ते हैं। सूअर का गोश्त भी खाना पड़ता है, गंदी और सारे गलत काम करने पड़ते हैं जो ईश्वर ने मना किए। चोरी भी करनी पड़ती है, लोगों के घर के बुरे भी करने पड़ते हैं, गंदी नज़र भी रखनी पड़ती है, गंदे काम भी करने पड़ते हैं, सारे हराम काम करने पड़ते हैं, तब वो अचीव होता है। ठीक है, तो जैसे तुम सोच रहे हो कि नाग माता की या दृष्टि की सिद्धि हमको मिले, दृष्टि की सिद्धि के लिए तुम तैयार नहीं हो, इसलिए तुमको मिली नहीं हो। क्योंकि वो तो रुकी है सेवा करने, वो तो चाहती है जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे मैं उतनी चीज़ें आगे लोगों को बताऊंगी और मेरी पूर्ति होगी, और जो भी है जैसा भी है। लेकिन तुम वो रेडी नहीं हो ना, इसके लिए तुम्हारे कोई चीज़ मिली नहीं है। समझ रहे हो? तुम हाथ लेके बोल रहे हो कि भैया लोहा पिघाल के दे दो मेरे हाथ में। अरे भाई, इसके लिए तुमको एक सर्टन ग्लव्स पहनना पड़ेगा ताकि तुम्हारे हाथ नहीं जले। तो इसलिए त्राटक की प्रैक्टिस जब तुम करते हो तुम इतने स्टिल हो जाते हो ना, तो क्योंकि जब तुम देख रहे होते हो ना, अगर तुम्हारी आंखें चंचल है ना तो तुम सामने दीवार पे देखोगे तो नागमाता कुछ नहीं बता पाएगी। लेकिन जब तुम स्टिल हो जाते हो ना, तब तुमको चीज़, जब पहली लेयर आती है तो तुम ये भूत प्रेत और वगैरह वगैरह देख लेते हो, दूसरी लेयर आती है तो देवी देवता देख लेते हो, तीसरी लेयर आती है जो लाल कलर की है तो फिर तुम उस शक्ति के सूक्ष्म रूप देखना शुरू कर देते हो। तो तुमको चुड़ैल नजर आती है, तुम देखते हो तो चुड़ैल है। वो चुड़ैल के पीछे हो सकता है देवी खड़ी हो, वो देवी को उससे मलिन काम किया है, इसके लिए वो उसका रूप चुड़ैल जैसा हो गया। वो देखने के लिए तुम्हारी एक के ऊपर एक लेयर चढ़ी होनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिस के लिए त्राटक जरूरी है। त्राटक पहले तुम डॉट पे कर सकते हो। डॉट पे ऐसा समझ लेना कि तुम्हारे अंदर की शक्ति बन रही है। लेकिन जब दिए पे करने लगते हो तो तुम्हारा अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। अग्नि तत्व बढ़ता है तो अग्नि तत्व की शक्ति तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। जैसे बताया काम क्रोध मोह लोभ, तो इसमें जो शक्ति का रूप है ना, वो बढ़ना शुरू होगा दिए के थ्रू। तो दिए पे तुम प्रैक्टिस करोगे तो शक्ति बढ़ेगी। तुम्हारा अग्नि तत्व जैसे डॉट पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसा समझ लेना तुम्हारे अग्नि तत्व नहीं बढ़ रहा है। तुम खाली ब्रेन, तुम्हारी फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर नहीं, उसको मेंटल बॉडी को यूज़ कर रहे हो। लेकिन जब तुम दिए पे त्राटक करते हो ना, तो दिए पे त्राटक करने पे ऐसे समझ लेना तुम्हारी अग्नि तत्व बढ़ने लग जाता है। तो अगर तुम पे गुरु नहीं है या तुमको चीज़ों को यूज़ करना नहीं आता है, शक्ति नहीं है, आज की डेट में मैं दिए पे, आज की डेट में अगर मैं दिए पे त्राटक करूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मेरे को मिल जाएगा, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे को उससे बड़ा चीज़ मिल गई है, ऐसा है। तो जब तुम दिए पे त्राटक करते हो तुम्हारा अग्नि तत्व बढ़ने लगता है। अग्नि तत्व बढ़ने पे होता क्या है, अगर तुम जैसे तुम नॉनवेज नहीं खाते तो बेटर है, तुम्हारी शादी हो गई तो बेटर है। लेकिन जब फिर नहीं हुई है तो फिर तुमको कुछ तकलीफ़ें आएंगी, तुम अग्नि तत्व बढ़ेगा, बहुत सारे डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे अचानक में, तुमको समझ में नहीं आएगा तुमको उसको फोकस कैसे करना है। अगर गुरु के साथ हो तो तुम बताओगे गुरु जी मेरे साथ ये हो रहा है, तो गुरु फटाक से तुम्हारे पे उंगली घुमा के तुम्हारी काया पलट देगा। लेकिन तुम अगर अकेले हो तो फिर तुम दिए पे त्राटक करोगे तो अग्नि तत्व बढ़ेगा। अब अग्नि तत्व बढ़ने से क्या होगा, शक्तियों का एहसास बहुत ज़्यादा होएगा, प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त फील होगी। लेकिन फिर तुम तामसिक चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाओगे, तामसिक सिद्धियाँ तुम्हारे पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसा है क्योंकि डिज़ायर बढ़ रहे लेकिन डिज़ायर पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर शक्ति आ जाएगी। अब शक्ति आएगी, चुड़ैल भी आएगी, माता काली के रूप को तुम्हारे सामने खड़ा कर दी कि तुम बोलोगे अरे मेरी माँ काली आ गई, मेरे को दर्शन हो गए। और बाद में फिर तुम रोने लग जाओगे, तुम्हारा हार्ट चक्र खुल जाएगा, चुड़ैल आके बैठ जाएगी। क्योंकि तुमको पता नहीं है वो कि कैसे कैसे खिलवाड़ करते हैं उन लोग। ठीक है, हमने तो देखा है। अब दिए के बाद में जब तुम ध्यान में कंसंट्रेट करके जब यहाँ फोकस करते हो और आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे जो लाइट दिखती है वो जो खुदा का नूर है, उस नूर पे जब फोकस करना शुरू करते हो, जब तुम्हारी तरंग उससे जुड़ जाती है, तो जितने भी उस समंदर में जितने कछुए मछली अलग अलग कलरिंग और जितने जंतु है जीव है जो भी है, वो सारों की नॉलेज तुमको मिल जाती है। वैसे ब्रह्मांड में जैसे वो सागर है, हम बूंद है, तो उस सागर से ही सब कुछ है ना। तो तुम पेड़ के सारे डायमेंशन देख लोगे, पत्थर के अंदर तुम डायमेंशन देख लोगे, अलग अलग लोग देख लोगे। वो वहाँ टच जब तक नहीं होगे तब तक नहीं देख पाओगे। जब वहाँ टच हो जाओगे, जब वहाँ पे तुम 1-1 घंटे तक ध्यान में उस डॉट पे ही देखते रहोगे, तब तुम उस लेवल पे हो। मैंने बताया ना, लोग दर्शन होते हैं, देवी देवता आते हैं, सबको हटाते रहना, सबको हटाते रहना, आगे बढ़ते रहना, तो वो उस डॉट पे ही फोकस रहता है।
देवी देवता आ रहे, दर्शन दे रहे, उन्होंने हाथ जोड़ा, आशीर्वाद मांगा और साइड में कर दिया। वो डॉट को छोड़ा ही नहीं, वो डॉट पे ही फोकस करते रहे, ना ही वो डॉट को बड़ा करने की कोशिश की ना छोटा। उस नूर को उस नूर की तरह ही देखने चले गए। और देखते 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 ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिमाग से सारे ख्याल निकल जाएंगे। वो जो छोटा सा डॉट है वो पूरी स्क्रीन वाइट हो जाएगी। उस स्क्रीन से जो लाइट तुम्हारी बॉडी पे गिर रही है, तो तुम्हारी बॉडी और उस लाइट में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो लाइट में जो वो आ रही है और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, तुम एब्सेंट हो जाओगे। तो उस लेवल पे फिर तुमको सारे डायमेंशन दिखना शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है। मेरे को पता नहीं है कि मैंने तरंग देखी है, कि मैंने सिद्धि देखी है, कि मैंने भगवान देखा है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं अभी, मेरे को पता नहीं वो डाकी नहीं बता रही है सूक्ष्म, लेकिन मेरे को इतना पता है बड़े बड़े गुरु ने बातें नहीं बताई है, बहुतों ने बताई है, ठीक है। तो जब तुम वो लाइट की सोर्स जहाँ से आ रही है वहाँ पे फोकस करके खुद वो लाइट बन जाते हो और लाइट की सोर्स बन जाते हो, फिर तुमसे कुछ नहीं छुपा। फिर डायमेंशन, देवी देवता, भूत प्रेत, पीछे 25,000 साल पुराने भी जितने देवी देवता और जितने लोग आके गए सब देख लोगे, आने वाले भी सब देख लोगे, से बहुत सारी चीज़ें तुम देख लोगे तुम्हारा। लेकिन अभी वो कोई बोलेगा भैया कि आपने फ्यूचर में कुछ देखा है क्या, तो फ्यूचर के कुछ आने वाले इन्वेंशन अपने को बताओ। बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें अपने समझ के बाहर है। लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि जैसे iPhone 20 आएगा तो वो कैसा होगा, वो वैसा कुछ देखा है नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखने की इच्छा करूँ तो मेरे को दिखेगा, ऐसा नहीं है। मैंने आँख बंद करके बैठा हूँ, उसकी इच्छा होगी तो वो मेरे को कुछ दिखाएगा। तो वो जब दिखाता है तो फिर ठीक है, तो फिर वो तुमको चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। और वो इस मटेरियल चीज़ों से बहुत ज़्यादा, करोड़ गुना ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें दिखाता है। तो तुमको ये जानने में कोई खुशी नहीं होती कि 100 करोड़ मिल गए, 1000 करोड़ मिल गए, कोहिनूर हीरा का बड़ा टुकड़ा कहाँ दुनिया में छुपा हुआ है, वो ध्यान करूँगा तो मैं देखूँगा सर्टन जंगल के अंदर 300 फीट नीचे। ऐसा कुछ नहीं है, वो उससे ज़्यादा चीज़ें अचीव हो पाती है। तो फिर तुमको दिखाई देता है कि पूरा अर्थ जितनी दौलत तुमको दी जा रही है, तुम कुछ भी नहीं लेते हो, क्योंकि तुमको पता है तुमने वहाँ अचीव कर लिया, तुम सब चीज़ों को त्याग कर देते हो। तो बेसिक वही है, डॉट पे, फिर दिए पे, फिर इस पे प्रैक्टिस करो। अगर दिए पे नहीं भी करोगे तो डॉट पे प्रैक्टिस करने के बाद ध्यान में करो। जैसे मोबाइल का फ्लैश पे तुमने मोबाइल सामने रख दिया, 1 मिनट के लिए फ्लैश को चालू करके उस पर फोकस कर दिया, आँख बंद करके देखो तो डॉट नजर आएगा। शुरुआत में ऐसा कर सकते हो, बाद में फिर तो तुमको खुद ही जब दृष्टि खुल जाती है तो एक नूर, एक तरंग जो पीनियल ग्लैंड से जो तुम्हारे थर्ड आई पे वो करंट जुड़ा हुआ रहता है सामने तक का, तो तुम हमेशा वो देखते रहते हो। अब उसके लिए तुमको ध्यान भी करने की ज़रूरत नहीं। जब तुम उसको अचीव कर लेते हो तुमको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। तुम बैठे बैठे कहीं भी आँख बंद करोगे और वहाँ फोकस कर दोगे, या खुली आँख से भी किसी एक चीज़ पे देख रहे हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे भैया बताते कि जो शनिदेव की फ़ोटो से 2 लाइट आई और वो सर में मस्तिष्क में समा गई। जब तुम कुंडलिनी के बारे में पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि बहुत सारे गुरुओं ने कुंडलिनी जागरण जब हुई, शक्तिपात हुआ, तो वो किसी फूल को देख रहे थे, किसी पत्थर को देख रहे थे, सूरज को देख रहे थे, डूबते सूरज को देख रहे थे, कोई इमेज को देख रहे थे, दुखी थे, खुश थे। स्टेट ऑफ माइंड वो था कि जब किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो। और अब वो होता कैसे है वो अभी जाने दो, लेकिन हमने तो ये जाना है कि जब तुम एक डॉट पे फोकस कर रहे होते हो और कोई एक चीज़ आती है, फिर वो सारे दर्शन कराते हुए जाने देते, चलो ठीक है, डरना नहीं, ठीक है। तो इतना बता दिया। आगे चक्र पे जो डॉट है उस पर ध्यान करोगे तो सूक्ष्म जगत की चीज़ें, लोक दर्शन वगैरह वगैरह मदद मिलेगी, ठीक है। तो जय शनिदेव, सलाम अलैकुम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।